एक होटल में गए खाना खाने के लिए, और जब वो भोजन कर रहे थे वो चार मित्र, तो चारों मित्रों ने कहा कि हम लोग अच्छे अच्छे जॉब पे जाएंगे अब, और अब आज के 40 साल के बाद हम आप लोगों से फिर से यहीं पे मिलेंगे। 1 जनवरी के दिन हम सभी मित्र यहाँ पे इकट्ठा होंगे, और उस दिन हम लोग अपनी बातें शेयर करेंगे। वहाँ पर एक वेटर भी था। उस वेटर ने कहा कि देखिए, अगर 40 साल तक मैं भी यहाँ रहता हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों को देखना चाहूँगा कि 40 साल के बाद आप लोग कैसे होते हैं। घटना ख़त्म हो जाती है, सभी मित्र अपने घरे चले जाते हैं, फिर अपने अपने जॉब पे लग जाते हैं। समय बीतता जाता है। वो छोटा सा कस्बा एक बड़े शहर में बदल गया, वो छोटा सा होटल एक 5 स्टार होटल में बदल गया, और वो वेटर उस होटल का मैनेजर बन गया। समय कुछ बदलता रहता है, वहाँ पर भी बदल गया। हमारे कहानी के ये 4 पात्र, वो 4 मित्र, अब उनके समय था 40 साल बीत गए, अब उन्हें उस होटल में आने का। सभी को अपना याद था, सभी का समय परिवर्तित हो रहा था। पहला मित्र आता है, जो होटल का वेटर था, वो उससे मिलता है और कहता है कि आपने मुझे पहचाना? कहा हाँ, तुम? कहे मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, आप बैठिए, और मैं आपका इंतज़ार कर रहा था कि आप यहाँ पर आए। दूसरा मित्र आता है, फिर उसके बाद तीसरा मित्र आता है। सभी लोग चर्चा कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। चौथा मित्र जो रहता है वो नहीं आता है। अब जो मैनेजर बन गया था वो उन मित्रों के पास जाके ये कहता है कि आपका चौथा मित्र आने वाला है, आप लोग नाश्ता करना चालू करिए। वो लोग नाश्ता करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद फिर फोन आता है और कहता है कि आप लोग खाना चालू कर दीजिए, मुझे आने में थोड़ा समय लग जाएगा, आप लोग रुकिए मत। उन लोगों ने खाना भी खा लिया। अब होता है कि अभी हमारा चौथा मित्र आया क्यों नहीं, और बिल कौन पेड करेगा? कहा बिल की चिंता मत करिए, बिल तो उन्होंने ऑनलाइन पेड कर दिया है, अब आप लोग अब देखिए, वेट करिए चाहे। कहता है ठीक है, समय ज़्यादा हो गया, अब हम लोग निकलते हैं। जैसे ही वो होटल से बाहर निकलते हैं तो एक बड़ी सी गाड़ी उनके सामने आती है। वहाँ से एक लड़का बाहर निकलता है। वो लड़का उस इलाके का डीएम रहता है। उन चारों मित्रों के पैर छूता है और वो बताता है कि मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि आप 3 मित्र आएंगे, मेरा इंतज़ार करेंगे। वो बीमार थे, वो कैंसर से पीड़ित थे। अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि पहले मत बताना मेरे मित्रों को, नहीं तो वो आज का दिन का आनंद नहीं ले पाएंगे। और उन्होंने आज के दिन की सारी पार्टी का उन्होंने व्यवस्था पहले ही कर दिया था। उन्होंने मुझे पढ़ाया। वास्तव में वो केवल एक साधारण अध्यापक थे, लेकिन वो 40 साल के आज के दिन को वो एक सपने के रूप में आप लोगों के सामने रखना चाहते थे। और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं उस सपने को पूरा करूं। समय 40 साल का नहीं, 40 मिनट का नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें कि समय कितना भी बदल जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, हमारे बच्चे हमारे रहने के बाद भी, हमारे न रहे तब भी हमारे सपनों को पूरा करें, उसी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। सब कुछ ठीक है,
हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, बहुत ऊंचे पद पे जाए, सब कुछ ठीक है। बहुत कम लोग इस पर मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारी बन जाए। जब वो बोले किसी के सामने तो अरे किसका बेटा है, जब वो चले अरे कैसे संस्कार हैं। स्कूल इस कार्य को करने में हमेशा तैयार रहता है।